बीजेपी को उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सीट रही है वो, अगर उनमें थोड़ा से भी मॉरलिटी है। मैनपुरी क्षत्रिय बाहुल सीट भी है, अपर्णा बिजली क्षत्रिय समुदाय से भी ताल्लुक रखती हैं, निश्चित ही उनकी विजय होगी। शिवपाल जी ने कब अलग दल बनाया? जब उनके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, अपमान हुआ कि अब वो कभी भी पूरे जीवन में समाजवादी पार्टी से वापसी नहीं करेंगे, ना ही गठबंधन करेंगे। डिम्पल, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सपा का जनाधार बढ़ रहा है। डिम्पल यादव 2 बार MP रही हैं, जनता उनके समर्थन में रहता है। एक तरफा वोट मिलेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ पाएगा। भाई उनकी बहू है और उनको जितना चाहिए। नहीं, आजमगढ़ हार नहीं गए थे, वो हराया गया था। बीजेपी का जो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक्टिंग ऑफ पॉलिटिक्स है। बीजेपी जो है सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। अरे ये लोकतंत्र है, जनता समझेगी, देर से समझेगी, लेट समझेगी, अभी समझ जाएगी, जनता इस बात को समझेगी। अगर भाजपा और सपा का टाकरेब होगा, अपर्णा को टिकट देने का मतलब है टिकट वॉक ओवर देना समाजवादी पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। 26 साल से अगर कोई चीज़ आपके पास है तो क्या आप यूं ही जाने देंगे? नहीं ना। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हैं। एक तो रामपुर की सीट है जहां विधानसभा उपचुनाव है, जहां सदस्यता आजम खां की रद्द हो गई है, वो सीट खाली हुई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है मैनपुरी की वो सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद वो लोकसभा सीट खाली हुई है। यानी उनके देहांत के बाद सपा का एक भी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं है। तो आज अखिलेश के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं, जहां पर तेज प्रताप भी हैं, जहां धर्मेंद्र यादव भी हैं, जहां शिवपाल भी अपनी सीट जसवंत नगर के छोड़ के सपा यहां से लड़ने के लिए तैयार थे, और उधर डिम्पल यादव भी हैं। तो विरासत भी बचानी है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी भी रखनी है, सपा को और मजबूत भी करना है। और इस बीच में कोर कमेटी जब बीजेपी कार्यालय में चल रही हो और अपर्णा का नाम आ रहा हो, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के नेतृत्व में मिलने से पहले अपर्णा से मुलाकात जब आवाज पे कर रहे हो, तो सुबुगाहट ये भी है सियासी गलियारों में कि अपर्णा और डिम्पल हो सकता है कि मैनपुरी की लोकसभा उपचुनाव में खड़ी हो सकती हैं। अगर कोई भी हारता है तो हारेगा तो वो मुलायम सिंह की बहू ही, लेकिन अपर्णा और डिम्पल अगर खड़ी होती हैं तो क्या सियासी समीकरण बैठ पाएगा? आज हम इसी पे बात करेंगे कि देवरानी जेठानी अगर खड़ी हो जाती है चुनावी मैदान में तो क्या असर देखने को मिलेगा, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर भाजपा और सपा का टाकरेब होगा, भाजपा और सपा का अगर होगा, सिंह जी से और प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छे संबंध और बीजेपी परिवार से अच्छे संबंध थे। अगर टाई अप नहीं होगा, लड़ाई लड़नी होगी तो किसी और समाज के लोग को ये टिकट देके तब बीजेपी वाले अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। अपर्णा को टिकट देने का मतलब है टिकट वॉक ओवर देना समाजवादी पार्टी को। मैम, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह चौहान है। क्या लग रहा है संदीप जी कि मैनपुरी की लड़ाई में अगर देवरानी जेठानी उतरती हैं तो कौन किसको ज्यादा मात देगा? मैडम, निश्चित रूप से मैनपुरी क्षत्रिय बाहुल सीट भी है, अपर्णा बिजली क्षत्रिय समुदाय से भी ताल्लुक रखती हैं और यादव परिवार की बहू भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी कम्पीट करेंगी और निश्चित ही उनकी विजय होगी। लेकिन वो 1996 से सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव बहुल भी है, वो शाह के बहुल भी है वहाँ पर। मैम, मुलायम सिंह यादव जी की छवि एक बहुत अच्छे नेता की रही है और अपर्णा यादव भी उन्हीं की बहू हैं, तो उसका फ़ायदा उनको भी निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, जीत की तो जनता तय करेगी और ये अभी कोई निश्चित नहीं हुआ कि शिवपाल यादव जी अपना प्रत्याशी उतारेंगे ना। अब श्री शिवपाल यादव जी इस परिवार में सबसे बड़े राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, और बार बार ये कह दिया जाता है कि शिवपाल जी के एक अलग दल है, तो शिवपाल जी का अलग दल बेशक है, लेकिन अलग दल बनाया ना, बनाया तो था कि शिवपाल जी ने कब अलग दल बनाया? जब उनके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, अपमान हुआ। नेता श्री शिवपाल यादव ने ये कहा है कि अब वो कभी भी पूरे जीवन में समाजवादी पार्टी से वापसी नहीं करेंगे, ना ही गठबंधन करेंगे। वो अगर सम्मान देते हैं हमारे नेता को तो हम सब उनके साथ फिर तब जाएंगे। डिम्पल दे पाएंगे। डिम्पल दे पाएंगे। कैसे डिम्पल दे पाएंगे? अब चूँकि हम तो बस्ती से आए हैं, यहाँ के हम हैं नहीं, लेकिन यह है कि जिस तरह पिछला चुनाव हुआ और पिछले चुनाव को देखते हुए सपा की सीट बहुत काफ़ी बढ़ी। हमारे बस्ती में 5 सीट थी, जिसमें से 4 जो है भाई बीजेपी हार गई, केवल 1 सीट निकाल पाई हर रैया, और वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर आप ले लीजिए इटवा, डुमरियागंज, रामनगर ब्लॉक में, वहाँ 5 सीट में 4 सीट बीजेपी हार गई, 1 जो है निकाल पाई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सपा का जनाधार बढ़ रहा है और वर्तमान चुनाव में वो निकालेंगे इस सीट को, ये क्लियर है, निकालेंगे। मैनपुरी क्योंकि सबसे अहम सीट है, सपा का गढ़ है, अभेद्य किले को भेद करने के लिए बीजेपी सारे समीकरण तो सेट कर रही है, लेकिन अपर्णा यादव अगर उतर जाती हैं तो सामने डिम्पल यादव भी खड़ी हैं। कौन ज्यादा एक दूसरे को फाइट दे सकता है अगर अपर्णा को उतार दिया? डिम्पल यादव। डिम्पल क्यों? वो नेताजी की बहू है
और प्रभावशाली। अपर्णा यादव भी तो दो बार MP रही हैं, जनता उनके समर्थन में रहता है, महिलाओं की लीडर हैं, तो ये सारी बार 2019 का लोकसभा हार गई। अरे वो तो हार गए, कुछ कारणों से हो गए। बोला ये भी जाता है कि डिम्पल तभी जीत पाई जब सपा की सरकार रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। सुनिए, किसी की भी सरकार रहे, डिम्पल का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। लेकिन 4 बार वो चुनाव लड़ी है, 2 बार जीती है, 2 बार हारी है। यहाँ तक कि कन्नौज और फिरोजाबाद की सीट भी नहीं है। इस बार आदरणीय नेताजी मरे हैं, उसका तो आप समझा करिए, एक तरफा वोट मिलेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ पाएगा। आजमगढ़ की तरह तो नहीं खेल हो जाएगा? नहीं, आजमगढ़ नहीं होगा भाई, उनकी बहू है और उनको जितना चाहिए। हाँ, वो प्राइवेट सीट है उनकी, और हाँ ऐसे कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर दूसरी बहू भी उतर जाए तो नहीं, कोई उससे असर नहीं पड़ता है, कोई सीट का भी बंटवारा नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको भी यही लग रहा है कि अगर डिम्पल या अपर्णा उतरे तो कौन जीतेगा? अरे वो तो सपा जीत रही है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यादव सीट से बीजेपी कोई कैंडिडेट को उतार देती तो किस सीटों का बंटवारा? किसी को भी उतारने से आजमगढ़ मतलब नहीं है, किसी को उतारने से मतलब वहाँ नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ जो है 80% यादव है, वहाँ से सीट निकलेगी सपा की। लेकिन ये यहाँ पर ये सवाल उठ जाता है कि जब आजमगढ़ भी इनकी सीट थी तो आजमगढ़ तो हार गए थे। नहीं, आजमगढ़ हार नहीं गए थे, वो हराया गया था। तो कौन जबरदस्त फाइट दे पाएगा? एक तरफा वोट पड़ेगा या सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, बंटवारा क्या, मतलब नॉर्मली जीत हार होगी। मतलब किसकी जीत किसकी हार? मतलब ये है कि जो सबसे फैक्ट जो आएगा, उनके जो फैमिली में जो सब बड़े हैं, जैसे अखिलेश जी हैं, अगर उनकी वाइफ डिम्पल यादव जी लड़ती हैं तो उनकी सीट कंफर्म हो जाएगी। तो मैनपुरी जो है वो समाजवादी विद्यालय है नेताजी का, डेफिनेटली वो तो सीट जो है डिम्पल जी को ही जाएगी। बीजेपी का जो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक्टिंग ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, अगर अपर्णा को उतार देती है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात में डर है कि अपर्णा को उतार दिया जाएगा तो डर कहीं ना कहीं है। वो एक कद्दावर नेता है, मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र जी बोस जी के बाद उनको नेताजी कहा गया। और आपने अगर उनकी स्पीच सुनी हो, अभी जब इनका टर्म ख़त्म हो रहा था बीजेपी का, मोदी जी का, तो उन्होंने वहाँ बोला था और बहुत ही मतलब वो पार्टी लेवल और उससे हट के उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सीट रही है वो, और वो उनकी मृत्यु हुई है और उनकी जगह पे बीजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर उनमें थोड़ा से भी मॉरलिटी है अगर है तो उनको बीजेपी को कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। उस स्पीच को सुनना चाहिए जो पार्लियामेंट में पार्टी लाइन से या वोट बैंक लाइन से हट के मुलायम सिंह जी ने किया है। मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता जिनके अंदर सहानुभूति भी थी, जमीनी नेता थे, उनकी सीट पर अपने कैंडिडेट को ना खड़ा किया जाए। जिस तरह मंथन चल रहा है बीजेपी में और जिस तरह से बातें हो रही हैं सियासी गलियारों में अपर्णा यादव को खड़े करने की, ऐसा हो सकता है कि अपर्णा खड़ी कर दे? बीजेपी जो है सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। कोई उसका जनाधार नहीं है आदमियत पे, चाहे किसी कार्य पे, चाहे काम पे। वो सिर्फ अपने सत्ते में आने के लिए ही काम करती है। अच्छा, ओके, क्योंकि युवा भी है तो जान लेते हैं कि राजनीति की समझ युवाओं में कितनी है। मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव होने वाला है, डिम्पल यादव और अपर्णा यादव अगर फाइट में उतरती हैं तो कौन जीतेगा? पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि डिम्पल यादव जी मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वो जीतने जा रही हैं। डिम्पल यादव जी महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक है। अरे ये लोकतंत्र है, जनता समझेगी, देर से समझेगी, लेट समझेगी, अभी समझ जाएगी, जनता इस बात को समझेगी। हाँ, अब फिर जनता समझ रही है मैनपुरी की, अगर डिम्पल यादव और अपर्णा एक साथ खड़ी हो जाती कौन जिताएगा? अरे डिम्पल यादव डेफिनेटली चुनाव जीतेंगी। डिम्पल यादव वही जीतेंगी। हाँ, और अखिलेश यादव ही युवाओं के नेता हैं। ये जो है ये सरकार चल रही है, ये कुछ न रोजगार दे रही है, शिक्षकों का अपमान हो रहा है इसमें, और जो है छात्रों को भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अपमान तो शिक्षकों का हो रहा है। तो देखिए, जनता ने बता दिया है कि मैनपुरी के उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। हालांकि बीजेपी ने अभी कैंडिडेट उतारा नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर निकल के आई कि अगर कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव थे और जिस तरह से मुलायम सिंह का नेतृत्व था 1996 से लेकर जिस तरीके से सपा गढ़ रहा है मैनपुरी का, तो इसमें डिम्पल यादव का वर्चस्व, उनकी सहानुभूति, जो वोट होगा वो एक तरफा ही पड़ेगा। वर्चस्व की लड़ाई में सपा यहाँ पर जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी टफ फाइट देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मैनपुरी लोकसभा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कैमरामैन अनमोल और आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।